आज की सबसे बड़ी खबर, श्रीलंका में ईस्टर संडे को आतंकवादियों ने कोहराम बना दिया है। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में एक के बाद एक 6 जगहों पर सीरियल बम धमाके हुए हैं। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक सीरियल ब्लास्ट में अभी तक 129 लोगों के मारे जाने की खबर है। वहीं 400 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। पहला धमाका कोलंबो में सेंट एंटनी चर्च में, दूसरा धमाका राजधानी के बाहर नेगोम्बो कस्बे के सेबेस्टियन चर्च में हुआ। वहीं तीसरा धमाका पूर्वी शहर बट्टिकलोवा के चर्च में हुआ। आज ईस्टर संडे है, इसलिए चर्चों में लोग प्रार्थना सभा के लिए जमा हुए थे। यही वजह है कि इतनी बड़ी संख्या में मौतें हुई हैं। चर्चों के अलावा 3 होटलों को भी निशाना बनाया गया है। उनमें दी सांग्रीला, दी सिनामॉन ग्रैंड और दी किंग्सबरी शामिल है। कोलंबो में हुए बम धमाकों पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्वीट किया है। सुषमा स्वराज ने ट्वीट कर लिखा है कि हम कोलंबो में भारतीय उच्चायुक्त के साथ संपर्क में हैं और लगातार वहां की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। इस मामले में भारत सरकार ने कुछ हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। श्रीलंका में रह रहे भारतीय नागरिकों के बारे में जानकारी इन हेल्पलाइन नंबरों से आप ले सकते हैं। और इस बड़ी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रतीक श्रीवास्तव है। पूर्व रॉ चीफ एस दुलत हमारे साथ होंगे और सामरिक मामलों के जानकार सुशांत सरीन भी हमारे साथ जुड़ेंगे। पहले संवाददाता प्रतीक से अपडेट लेते हैं। प्रतीक, बताइए, श्रीलंका ब्लास्ट पर क्या अपडेट है आपके पास घटना के लिहाज से और भारत सरकार की तरफ से भी, अगर हम बात करें? देखिए, जिस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, इसके अलावा जो लोकल मीडिया के हवाले से खबरें हैं श्रीलंका से, उसके मुताबिक अब तक ये साफ हो चुका है कि ये वेल प्लान कोऑर्डिनेटेड जो है वो अटैक किया गया है। 8:45 वहाँ लोकल टाइम के मुताबिक लगातार जो 6 धमाके हुए, जिसमें 3 चर्चेस में हुए और 3 होटल्स में हुए। करीब 129 लोग, जो राइटर्स के हवाले से जानकारी है, जो लोकल मीडिया हालांकि वहाँ पर रिपोर्ट कर रही है कि अब तक 160 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 400 से ज़्यादा लोग यहाँ पर घायल बताए जा रहे हैं। मरने वालों में 9 के करीब जो विदेशी नागरिक हैं, फॉरेनर्स हैं, वो भी शामिल है। भारत सरकार की तरफ से इस पूरे मामले पर अभी निगाह बनाई हुई है। जैसे कि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्वीट भी किया है कि वो जो वहाँ पर उच्चायुक्त हैं, हाई कमीशन है, उसके साथ लगातार संपर्क में है। हाई कमीशन की तरफ से हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। हालांकि अब तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इस पूरे हमले में क्या किसी भारतीय के हताहत होने की खबर है। लेकिन यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज़ इस दरमियान ये निकलकर सामने आ रही है कि जो श्रीलंका के जो पुलिस चीफ हैं, उन्होंने एक इंटेलिजेंस इनपुट साझा किया था और 10 दिन पहले इस बात की जानकारी साझा कर दी गई थी कि आतंकी जो एक एनटीजे का नाम निकलकर सामने आ रहा है, उसने उसकी तरफ से आतंकी हमले किए जा सकते हैं जो श्रीलंका में कई इलाकों में, जिसमें चर्चेस का भी नाम लिया गया था। इसके अलावा एयरपोर्ट्स का जिक्र था और यहाँ तक भी कहा गया था कि भारतीय हाई कमीशन के ऊपर भी अटैक इस तरह के किए जा सकते हैं। हालांकि ये रिपोर्ट्स आधिकारिक तौर पर अभी तक श्रीलंका की जो गवर्नमेंट है या फिर पुलिस चीफ है, उनकी तरफ से पुष्ट नहीं किए गए हैं। लेकिन ये खबरें छन कर निकलकर सामने आ रही हैं कि इस तरह के इंटेलिजेंस इनपुट दिए गए थे। और पिछले दिनों भी अगर आप देखें तो कुछ तरीके से जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं वहाँ पर उनके ऊपर कुछ अटैक्स की घटनाएं सामने आई थी और उसके बाद ये एक बड़ा अटैक जो है वो क्रिश्चियन कैथोलिक समुदाय के लोगों के प्रति दिखाई दे रहा है। तो साफ तौर पर इस अटैक से एक चीज़ तो स्पष्ट है कि जो कैथोलिक समुदाय के लोग हैं, उनको यहाँ पर विशेष तौर पर टारगेट किया गया है, क्योंकि ईस्टर के दौरान बड़ी संख्या में लोग चर्च में जमा हुए थे और इस तरह का एक बड़ा अटैक वहां पर सामने आ रहा है। जी प्रतीक, हमारे साथ सुशांत सरीन जुड़े हुए हैं, सामरिक मामलों के जानकार हैं वारेफ फाउंडेशन से। सरीन साहब, पहली नज़र में आपको क्या लगता है, श्रीलंका की बात जब भी हम करते हैं इस तरीके से, तो वेलुपल्ली प्रभाकरन की समाप्ति के बाद 10 साल बाद इस घटना को कैसे देखा जाए, जो जानकारी अभी तक मिल पाई है उसके लिहाज से? देखिए, श्रीलंका में घबराहट तो बहुत होगी, क्योंकि लगभग 30 वर्ष उन्होंने एक बहुत मुश्किल आतंकवाद के खिलाफ जंग लड़ी और ये माना जा रहा था कि अब श्रीलंका वो जो काला दौर था उससे बाहर निकल गया है। लेकिन जो आज हमले हुए हैं उससे ये आशंका पैदा होती है कि ये कोई एक नया दौर तो नहीं शुरू हो रहा। अब इसके पीछे कौन है,
ये कहना इस समय असंभव है, क्योंकि ना तो किसी ने इस पे जिम्मेदारी कबूल की है, और जिस तरीके के टारगेट्स, और आपके संवाददाता की बात बिल्कुल ठीक है कि बहुत वेल कोऑर्डिनेटेड अटैक था, क्योंकि और इस तरीके का कोऑर्डिनेटेड अटैक करने के लिए आपकी एक बड़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, प्रिपरेशन होनी चाहिए, और ये महज 3-4 दिन में ये चीज़ नहीं हो सकती कि आप प्लान करिए और इस तरीके का कोऑर्डिनेटेड अटैक आप लॉन्च कर दीजिए। तो एक बड़ी अच्छी तंजीम इसके पीछे, या बड़ी कारगर तंजीम इसके पीछे ज़रूर होगी। अब वो तंजीम का क्या स्वरूप है और क्या रूप है, ये इस समय आप सिर्फ अटकलें लगा सकते हैं। अगर तो ये भट्टी कलोआ में ना हुआ होता, तो आप शायद किसी और तरफ अपनी उंगली का इशारा करते। लेकिन भट्टी कलोआ, जहाँ पर तमिल पॉपुलेशन काफ़ी सक्रिय है और काफ़ी ज़्यादा तादाद में है, और पिछले दौर में भट्टी कलोआ में जो एक तमिल अलगाववाद था, उसकी भी काफ़ी असरअंदाज था वो वहाँ पर। अ, तो भट्टी कलोआ में भी एक अटैक हुआ, और फिर बाकी सारे अटैक्स जो हैं वो कोलंबो के आसपास हुए, और जिस तरीके के टारगेट्स चुने गए, फिर उससे भी आप अटकलें लगा सकते हैं कि क्या ये कोई धार्मिक तंजीम थी। श्रीलंका के अंदर एक बुद्ध जो चरमपंथी हैं, उनका भी बोलबाला है। वहाँ पर ये भी माना जाता है कि एक छोटा समुदाय है मुसलमानों का, और कोई ये मुस्लिम तंजीम तो नहीं थी, क्योंकि मुसलमानों को भी अटैक्स का निशाना बनाया गया है, जो बुद्धिस्ट बहुमूल है उसके एक तबके ने। तो अब ये कहना बड़ा मुश्किल है कि किस तरीके का टारगेट, और टारगेट भी अगर किया गया, अगर कोई मुस्लिम तंजीम थी उसको टारगेट करना था, तो फिर उन्होंने चर्चेस के ऊपर क्यों हमला किया, किसी बुद्धिस्ट टेम्पल के ऊपर क्यों नहीं किया। तो ये अभी हम अटकलें लगा सकते हैं कि इसके पीछे तंजीम कौन सी थी, लेकिन आशंका जो हो रही है वो ये हो ज़रूर होगी सब में कि कहीं ये एक नया दौर तो नहीं शुरू हो रहा आतंकवाद बिल्कुल। का आप श्रीलंका में। जो आप एक बात कह रहे हैं कि अभी अटकलें ही लगा सकते हैं, ठीक तौर पर कुछ नहीं बता सकते। एक एनटीजे का नाम सामने आ रहा है, कह रहे हैं लोग, और वहाँ श्रीलंका से ही बात आ रही है, और एनटीजे एक फंडामेंटलिस्ट इस्लामिक ग्रुप बताया जाता है। तो इस तरह से, और एक दो सुसाइड बॉम्बर्स की भी बात है, जिनके नाम भी सामने आए हैं, लेकिन इस पर बहुत ज़्यादा कयास अभी नहीं लगाए जा सकते। लेकिन सरीन साहब, हमारे लिए एक क्या ये चिंता की बात है? श्रीलंका जब डिस्टर्ब था, हमने अपना एक प्रधानमंत्री भी खोया है। श्रीलंका के गृह युद्ध का आप कह सकते हैं कि एक फलाफल हमने भी बहुत कड़वा भोगा है, और पूरे दौर में हमारी राजनीति, हमारा समाज, सब कुछ प्रभावित होते रहा। तो अब जब 10 साल की शांति के बाद वहाँ इतनी बड़ी घटना, कोई छोटी सी घटना नहीं हुई है, बहुत बड़ी घटना हुई है, इतनी बड़ी कैजुअलिटी है, हमारे लिए कितनी चिंता की बात है पड़ोसी होने के नाते? नहीं, हमारे लिए चिंता की तो बात है। देखिए, पाकिस्तान में अगर कुछ घटना होती है तो शायद हमारे को इतना कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि जिस तरीके के हमारे रिश्ते हैं कोई बहुत अच्छे तो नहीं है। श्रीलंका के साथ रिश्तों की जो स्वरूप है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। जितनी आपकी वहाँ पर ट्रेड है, जितना आपका आना जाना है, टूरिज्म है, जितनी फ्रीली लोग श्रीलंका से भारत और भारत से श्रीलंका जाते हैं, तो श्रीलंका में अगर इस तरीके की कोई हरकत होती है या इस तरीके का आतंकवाद का एक दौर शुरू होता है, तो हमारे लिए बहुत चिंता की बात है, ना सिर्फ कारोबारी नजरिए से, लेकिन सुरक्षा के नजरिए से भी। अब प्रॉब्लम ज्यादा ये है कि अगर और जैसे मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया कि ये हम सिर्फ स्पेकुलेट कर रहे हैं इस समय, अगर ये जिस तंजीम की आप बात कर रहे हैं जो एक जी हाँ, जो ये जो तंजीम है, जो एक इस्लामिक तंजीम है, तो इसके क्या लिंक्स हैं, कोई इंटरनेशनल लिंक्स हैं या ये एक लोकल तंजीम है? अगर इसके इंटरनेशनल लिंक्स हैं तो हमको ये पहले खबरें आई हैं श्रीलंका से कि लश्कर ए तैयबा, क्योंकि ये वाली जो तंजीम है ये शायद नाम से अगर देखा जाए तो शायद इसके वो जो अहले हदीस या वहाबी तबका है इस्लाम के अंदर, उनके साथ शायद लिंक्स हो सकते हैं। तो क्या क्योंकि हमको ये मालूम है कि लश्कर ए तैयबा का एक सेल्स कुछ पकड़े गए हैं श्रीलंका में, या उनके वहां पर ऑपरेट करने का अंदेशा था, तो क्या ये उसके साथ लिंक्ड है? क्या ये इस्लामिक स्टेट जैसी तंजीम के साथ लिंक्ड है, जो भी उसी नजरिए पे चलती है? लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा कि ये अटकलें हैं, और अगर ये उस तरीके की तंजीम है
तो फिर हमारे लिए हमारी जो चिंता है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। अगर तो एक ये लोकल मैनिफेस्टेशन है किसी प्रॉब्लम की, तो सुरक्षा की प्रॉब्लम्स हमारे लिए तब भी रहेंगी, लेकिन अगर इसके इंटरनेशनल डायमेंशंस हैं तो फिर मेरे ख्याल वो जो कंसर्न है हमारा सुरक्षा वाला, वो कई दर्जे बढ़ जाएगा बनस्बत एक लोकल तंजीम के। जी, तो फिलहाल हमें इंतज़ार करना चाहिए इन तमाम पहलुओं के खुलासा होने का, और इस वक्त मानवता के नाते श्रीलंका के साथ होना चाहिए देश के सभी नागरिकों को। और इसी चीज़ को, इसी भावना को आगे बढ़ाते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर श्रीलंका की घटना पर दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि श्रीलंका में हुए भयानक ब्लास्ट की निंदा करते हैं। इस बर्बर धमाके के लिए कोई जगह नहीं है। हम सभी भारतीय श्रीलंका की जनता के साथ खड़े हैं। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है, और ये चिंता की बात तो है ही पूरे समाज के लिए, पूरी विश्व बिरादरी के लिए। जैसा कि सामरिक मामलों के जानकार सुशांत शरीन भी कह रहे हैं कि इसके इंटरनेशनल डायनामिक्स अगर सामने आते हैं और उनको देखते हुए, उनको पढ़ते हुए हमें भी चौकन्ना रहना चाहिए, और इसका क्या नताइज हो सकते हैं भारत के संबंध में, इस पर भी विचार करना होगा। लेकिन वो बात की बात है, इस वक्त घायलों को सही इलाज मिले वहाँ पर, और इंटरनेशनल कम्युनिटी श्रीलंका के साथ खड़ी हो, ये बड़ी बात है। सुशांत शरीन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रतीक, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हमें खबरों में आगे बढ़